नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। शहर में मतदान का प्रतिशत रहा कम, कस्बों में हुई अच्छी वोटिंग। मौसम का उतार चढ़ाव, मौसमी बीमारियों का प्रकोप। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई जारी, फिर पकड़ी गई बड़ी खेप। और कानन पिंडारी में भी अलर्ट जारी, बर्ड फ्लू का खतरा। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में नगरपालिका आम निर्वाचन 2025 के तहत मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुई। शाम 5 बजे तक की स्थिति के अनुसार बिलासपुर जिले में कुल 54.41% मतदान दर्ज किया गया। बिलासपुर जिले की विभिन्न नगरपालिकाओं में मतदान का प्रतिशत संतोषजनक रहा। सबसे अधिक मतदान नगर पंचायत बिल्हा में 74.76% रहा, जबकि नगर पालिका निगम बिलासपुर में सबसे कम 51.37% दर्ज किया गया। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार नगर पालिका निगम बिलासपुर में 51.37, नगर पालिका परिषद रतनपुर में 72.3%, नगर पालिका परिषद तखतपुर में 74%, नगर पालिका परिषद बोदरी में 70.60%, नगर पंचायत कोटा में 69.88, नगर पंचायत मल्हार में 64.26, नगर पंचायत बिल्हा में 74.76% रहा। वहीं इस चुनाव में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुल 53.31% महिलाओं ने मतदान किया, जबकि पुरुषों का प्रतिशत 55.53% रहा। जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार मतदान शांतिपूर्ण रहा और किसी भी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। अब सभी की निगाहें मतगणना और चुनाव परिणामों पर टिकी हुई हैं। मिशन 90+ को लेकर प्री बोर्ड परीक्षा परिणाम के बाद शिक्षा विभाग ने मुख्य परीक्षा को लेकर संजीदगी दिखा रही है। जहां स्कूली बच्चों में शिक्षकों की कमी के मद्देनजर बुधवार को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा बीईओ और प्राचार्यों को एक निर्देश जारी किया गया, जिसमें यह साफ किया गया है विषयवार शिक्षकों को अन्य स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के निर्देश दिए हैं। संकुल स्तर पर मिले इस अनुमति से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि बोर्ड परीक्षा के पूर्व सभी स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी, ताकि बच्चों को पढ़ाई में होने वाली दिक्कत दूर हो जाएगी। आपको बता दें कि जिले में बोर्ड परीक्षा परिणाम को सुधारने के उद्देश्य से मिशन 90+ चलाया जा रहा है, जहां बोर्ड के विद्यार्थियों के सर्वाधिक परीक्षा परिणाम को बढ़ाने लगातार प्रयास जारी है। इसी कड़ी में पूर्व में बोर्ड की मुख्य परीक्षा के तर्ज पर ही प्री बोर्ड परीक्षा का आयोजन स्कूलों में किया गया था, जहां जिले के 80 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों का परीक्षा परिणाम असंतोषजनक रहा, जिसमें प्राचार्यों ने प्रभारी शिक्षा अधिकारी पी दास रथी को अवगत कराया कि अधिकांश स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की कमी है, जिसके मद्देनजर बुधवार को ऐसे स्कूलों के समीप स्कूलों से विषयवार शिक्षकों को भेज वहां बच्चों को पढ़ाने का निर्देश दिया गया। साथ साथ जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाने की बात कही जा रही है। राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ियां करने वाले अस्पतालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 अस्पतालों को योजना से बाहर कर दिया है, जबकि 8 अस्पतालों को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की इस सख्त कार्रवाई को लेकर चिकित्सा जगत में हलचल मच गई है। बताया जा रहा है कि हेल्थ डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने अस्पतालों का औचक निरीक्षण कराने के लिए जांच टीमें बनाई थी। जांच दल में स्वास्थ्य विभाग के ऐसे अधिकारियों को रखा गया जिनकी छवि साफ सुथरी हो और वे बड़े अस्पतालों के प्रभाव में न आए। जांच में व्यापक खामियां मिली। कई अस्पताल बिना डॉक्टर के मिले, तो बिलासपुर के मार्ग अस्पताल निरीक्षण के समय एमबीबीएस डॉक्टर के बजाय आयुर्वेदिक डॉक्टर मिले। बताया जा रहा है कि जांच टीम को 3 चीज कॉमन मिली। पहला, आयुष्मान योजना के मरीजों से कैश में पैसा लिया जाना। दूसरा, डॉक्टरों की कमी। और तीसरा, सभी अस्पतालों में पैथो की रिपोर्ट स्कैन सिग्नेचर वाली पाई गई। फर्जी रजिस्ट्रेशन का खुलासा। जांच में गंभीर खुलासा हुआ कि अस्पताल संचालक रजिस्टर में मरीजों की संख्या ज्यादा एंट्री
की गई थी, मगर अस्पताल में उतने मरीज मिले नहीं, यानी ज्यादा मरीज दिखाकर आयुष्मान योजना को चूना लगाया गया, जिसको गंभीरता से लेते हुए बिलासपुर सहित प्रदेश को 8 अस्पतालों को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है, जिसमें मंगला हॉस्पिटल, मार्क हॉस्पिटल, कृष्णा हॉस्पिटल, महादेव हॉस्पिटल, नोबल मेडिकेयर एंड रिसर्च सेंटर सहित अन्य हॉस्पिटल शामिल हैं। हाल ही में मौसम में हो रहे अचानक बदलाव के कारण मौसमी बीमारियों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। खासकर बच्चे और बुजुर्ग इसकी चपेट में आ रहे हैं। सर्दी, खांसी, बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द और चक्कर आने जैसे लक्षण आम हो गए हैं, जिससे अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ रही है। चिकित्सकों के अनुसार मौसम में हो रहे बदलाव के कारण वायरस और बैक्टीरिया अधिक सक्रिय हो जाते हैं, जिससे संक्रमण तेजी से फैलता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस स्थिति से बचाव के लिए संतुलित आहार, गर्म पानी का सेवन, साफ सफाई और पर्याप्त आराम जरूरी है। साथ ही भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर मास्क पहनने और ठंडे खाद्य पदार्थों से बचने की सलाह दी जा रही है। सरकारी और निजी अस्पतालों में मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डॉक्टर ने लोगों से अपील की है कि लक्षण दिखने पर तुरंत इलाज करवाएं और घरेलू नुस्खों के बजाय उचित चिकित्सा पर ध्यान दें। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर इस मौसमी बीमारी से बचा जा सकता है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान अवैध शराब वितरण पर रोक लगाने के लिए रतनपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने ग्राम धौरामुड़ा में दबिश देकर आरोपी संजू कुमार जगत 30 वर्ष को 280 पाव देशी व अंग्रेजी शराब कुल 50,400 लीटर के साथ गिरफ्तार किया। जब्त शराब की कुल कीमत 27,800 आंकी गई है। पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अर्चना झा और एसडीओपी कोटा नुपुर उपाध्याय के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी नरेश कुमार चौहान के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। मुखबिर की सूचना पर
12 फरवरी को पुलिस ने छापा मारा, जहां आरोपी के घर के आंगन से बड़ी मात्रा में शराब बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। सिम्स की एक महिला डॉक्टर ने मेडिसिन विभाग के एचओडी डॉक्टर पंकज टेम्भुर्णिकर पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि बीते 8 महीनों से उनके साथ अनुचित व्यवहार किया जा रहा था। मामले की शिकायत पहले सिम्स के डीन डॉक्टर रमणेश मूर्ति से की गई, जिसके बाद छत्तीसगढ़ डॉक्टर फेडरेशन ने इसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तक पहुंचाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। महिला डॉक्टर ने आरोप लगाया कि डॉक्टर टेम्भुर्णिकर कार्यस्थल पर अनुचित वार्तालाप करने के साथ ही छेड़छाड़ भी करते थे। ड्यूटी के दौरान उन्होंने उसका मोबाइल पटक कर तोड़ दिया था, जिससे वह मानसिक तनाव में आ गए। शिकायत के बाद सिम्स प्रशासन ने डॉक्टर टेम्भुर्णिकर को परीक्षा कार्य से अलग कर दिया। वहीं इस मामले में डॉक्टर टेम्भुर्णिकर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि 4 फरवरी को मेल मेडिकल वार्ड के निरीक्षण के दौरान उन्होंने एक महिला डॉक्टर को मरीज से जबरन 2200 रुपए की दवाई बाहर से मंगवाने के लिए कहते हुए पकड़ा था। इस पर मरीज के परिजनों ने लिखित शिकायत भी दी थी। उन्होंने दावा किया कि इससे पहले भी 3 बार इस तरह की हरकतों पर मौखिक चेतावनी दी जा चुकी थी। डॉक्टर टेम्भुर्णिकर ने महिला डॉक्टर पर जातिगत टिप्पणी करने और उन्हें झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। इस संबंध में उन्होंने कोतवाली थाना और महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई है। फरवरी माह के मध्य तक आते आते मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे दिन में तेज धूप के कारण गर्मी का एहसास होने लगा है। वहीं रात के समय भी ठंडक लगभग गायब हो चुकी है, जिससे मौसम पूरी तरह बदलने लगा है। पिछले 1 सप्ताह से तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। दिन के समय धूप झुलसाने लगी है, जबकि सुबह और रात में हल्की ठंडक महसूस हो रही है। मौसम की इस बदलाव का असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। सर्दी गर्मी के बीच बदलते तापमान से सर्दी जुकाम और बुखार जैसी परेशानियां बढ़ रही है। मौसम विशेषज्ञों का अनुसार आगामी दिनों में तापमान में और वृद्धि हो सकती है, जिससे गर्मी और अधिक महसूस होगी। ऐसे में लोगों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि मौसम के बदलाव को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, हल्का और संतुलित आहार लेना और धूप से बचाव करना आवश्यक है। कानन पिंडारी जू में बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। इसे देखते हुए जू प्रबंधन ने सावधानी बरतना शुरू कर दिया है। इसमें सबसे पहले बाघ, तेंदुआ और शेर को आहार में दिए जाने वाले चिकन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा पक्षियों की देखभाल भी खास जतन से की जा रही है। सैनिटाइजेशन के साथ केज की नियमित सफाई की जा रही है। बर्ड फ्लू का प्रकोप देश के कई हिस्सों में फैल चुका है। जू में विभिन्न प्रजातियों के पक्षी और जानवर रहते हैं, जो बर्ड फ्लू जैसी संक्रामक बीमारियों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। लिहाजा चिकन, मुर्गे और अन्य पक्षियों की मांसाहारी वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक था। यह कदम पक्षियों के संपर्क में आने से रोकने के लिए उठाया गया है, ताकि महामारी का प्रसार न हो सके। प्रबंधन का मानना है कि इस कदम से बर्ड फ्लू के फैलाव को नियंत्रित किया जा सकेगा और जीव जंतुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।